नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह आखिरी मैच है और इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। इस मैच की खासियत यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और इस दौरान दोनों दिग्गज नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने एक खास रथ में सवार होकर स्टेडियम का जायजा लेंगे। टॉस सुबह 9 बजे होगा, जबकि मैच की शुरुआत 9:30 बजे से होगी। मैच शुरू होने से पहले दोनों नेताओं को साइड स्क्रीन के ठीक सामने बैठाया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह आखिरी मैच है और इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं और हो सकता है कि वे कमेंट्री भी करें। और आप ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हुए हैं और भारतीय टीम को चीयर अप करने के लिए पूरे उत्साह के साथ स्टेडियम के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच है। तो आप ये देखिए कि स्टेडियम के बाहर किस तरीके से जो दर्शक पहुंचे हुए हैं, क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हुए हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। और चूंकि दिन बहुत ही खास है, अब स्थिति जो है वो भी आपके सामने है। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और इस मैच की खासियत ये भी है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, दोनों पीएम मौजूद है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के, और बहुत ही फैंस के लिए बहुत ही अच्छा लम्हा है देखने को मिलेगा दोनों पीएम को। और प्लस आज जो मैच है वो डिसाइड है क्योंकि हमको WTC के फाइनल में एंटर करना है, सो बहुत ही रोमांचक मैच होगा आज का। और प्लस एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडियन टीम बैटिंग करे और कोई कुछ बड़ा स्कोर करे रोहित और कोहली के द्वारा। सो एक्साइटेड है। उम्मीद तो ये है कि 5 दिन टेस्ट मैच चले, क्योंकि सबको देखने का मौका मिलना है, क्योंकि सबों ने टिकट्स ली है 5 दिन की। सो उम्मीद ये रहेगी कि 5 दिन की मैच रहे और एक एक्साइटेड मैच तुमको देखने को मिले, एक क्लोज मैच देखने को मिले, वही उम्मीद है। तो सुना आपने, ज्यादातर लोगों की यही पसंद होती है, यही चाहत होती है कि जो भारतीय टीम है वो पहले बल्लेबाजी करे। और आज इसलिए भी दिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि जो दोनों ही टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दोनों के बीच में आज खास मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इस दौरान मैदान में मौजूद रहने वाले हैं। हाँ, बहुत एकदम जबरदस्त एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर उसको ये स्टेडियम में आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, मैच स्टार्ट ओपनिंग के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको भी पता चले कि हमारे यहाँ उनसे बड़ा अब ग्राउंड बन गया है, तो वो भी देख ले वो, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें। तो सुना आपने, ग्राउंड को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि काफी भव्य तरीके से इस पूरे मैदान को तैयार किया गया है। और एक तरीके से शान की बात तो है, गर्व की बात तो है ही, साथ ही दोनों ही पीएम एक साथ आपको नजर आने वाले हैं। और मैदान में दोनों ही टीमें, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो टीम है वो मैदान में मुकाबला करते हुए अच्छे प्रदर्शन की कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। और उसके पहले स्टेडियम के बाहर की जो तस्वीर है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश सभी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये खुश इसलिए भी है क्योंकि भारतीय टीम 2-1 से अभी आगे है और उम्मीद यही है कि भारतीय टीम अच्छा खासा प्रदर्शन करे।
तो मुंबई से इस वक्त की एक और अहम खबर है, दुखद खबर है, जहां अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें दोनों ही अभिनेता नजर आ रहे हैं। और दुखद यह है कि एक ऐसा सितारा जो कि आपको 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी तक नजर आए हैं और कई किरदारों में उन्हें आपने देखा, डायरेक्टर भी रहे, अभिनेता भी रहे हैं और 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मुंबई से दुखद खबर है, अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की। भोपाल से खबर है, जहां एमपी में आज फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। 11 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। 10 मार्च से प्रदेश भर में गर्मी का अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गर्मी अब बढ़ने वाली है। अक्सर ये देखा जाता था कि इतनी जल्दी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब भीषण गर्मी की जो मार है वो लोगों में पड़ेगी। इस बार की गर्मी बेतहाशा होने वाली है। हालांकि देखा यह भी गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल गर्मी का जो एक दायरा होता है वो पहले के मुकाबले ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। चुभन वाली गर्मी पड़ने के आसार बने हुए हैं। खबर सूरजपुर से, जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट मरीज के साथ आए युवकों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। 2 नामजद युवकों समेत अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो पूरा मामला सूरजपुर का है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई और ये पूरे घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी है कि जो मरीज के साथ युवक आए हुए थे उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। क्या पूरा विवाद है, क्यों ये मारपीट की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही 2 नामजद युवकों समेत अन्य पर मामला भी दर्ज किया गया है। खबर पिंडरा से, मरवाही में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा जमाया। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। 2 दिनों से कुम्हारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं हाथी। गांव में हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खास बात यह है कि हाथियों की जो मौजूदगी है लगातार इलाके में बनी हुई है। काफी नुकसान किसानों को होता है। किसान डर के कारण ना तो कहीं और जा पाते हैं, ना घरों से बाहर निकल पाते हैं। देर रात जो डर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाथी फसलों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, घरों में हमला भी कर देते हैं, घरों में रखा अनाज चट कर जाते हैं। और जैसा आपने भी कई बार खबरें देखी होंगी कि कई लोगों की हाथियों के हमले में जान भी गई है। खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया, तो वहीं 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं। 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान के पेपर के दौरान नकल के खेल का खुलासा हुआ था और 7 मार्च को जो खुलासा हुआ था उसकी जानकारी जुटाई गई और 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। तो 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं। 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और इस दौरान नकल का खेल चल रहा था, जहां पर नकल कराने की पूरी तैयारी की जा रही थी। और जब छापेमार कार्रवाई की गई तो पता चला कि यहां पर पूरी तैयारी शिक्षकों ने नकल कराने की कर रखी थी, जिसके बाद 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो नकल के खेल पर एक्शन, और अब और ज्यादा टीमें मुस्तैद हो गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, ताकि और भी कहीं नकल ना कराई जा सके। क्या ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि नकल करा रहा है, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। नकल कैसे, क्यों और किसके संरक्षण में कराई जा रही है। क्या ये कोई एक बहुत बड़ा खेल है कि पैसे लेकर नकल कराई जाती है। ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से, जिसके आधार पर अब जांच की जाएगी और अब
जो आरोपी शिक्षक हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या जहां से भी इस पूरे खेल की शुरुआत हो रही है उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 7 मार्च को जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है उसके बाद से अब और ज्यादा एक्शन मोड में जो सुरक्षा टीमें हैं वो नजर आ रही हैं। आशुतोष जुड़ गए हैं खरगोन से। आशुतोष, अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये जो मामला सामने आया काफी चौंकाने वाला है कि बोर्ड का एग्जाम है और उसमें नकल कराई जा रही थी। हाँ रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सीमावर्ती महाराष्ट्र का एक गांव है सिरवेल, जहां परीक्षा केंद्र पर 7 मार्च को 10वीं का सामान्य विज्ञान का पेपर हो रहा था। उस दौरान कराई जा रही थी। कलेक्टर को सूचना एक दिन पहले ही मिली थी कि इस प्रकार की यहाँ पर नकल चलती है, तो कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। एसडीएम खरगोन जो है ओम नारायण सिंह, इनकी अगुवाई में जो टीम है पुलिस की मौजूदगी में वहां पहुंची थी और छापामार कार्रवाई करके 9 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनके खिलाफ उसी दिन 7 मार्च को परीक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया था। और पूछताछ के बाद जो है कलेक्टर पूरे प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर के निर्देश पे सहायक आयुक्त विभाग के द्वारा 22 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 17 जो शिक्षक हैं उनको निलंबित किया गया और 5 जो अतिथि शिक्षक थे उनकी सेवा समाप्त की गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड है और ये लोग इसमें इन लोगों को दोषी माना गया है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उसमें एक महाराष्ट्र का भी व्यक्ति शामिल था। ये पास में ये कमरा था, यहाँ पे पूरी तरीके से नकल सामग्री तैयार कर रहे थे और बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। और रैकेट पकड़े जाने के बाद जो है शिवराज सिंह वर्मा जो कलेक्टर है उन्होंने निर्देश दिए थे। एसपी धर्मवीर सिंह ने भी निर्देश बताया था कि जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद सहायक आयुक्त कार्यालय के द्वारा छुट्टी होने के बावजूद भी कल होली का अवकाश था, देर रात में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें केंद्र अध्यक्ष जो है अशोक जायसवाल, सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 17 शिक्षकों को जहां निलंबित किया गया और 5 लोगों को जो अतिथि शिक्षक थे उनको दोषी माना गया है कि कहीं न कहीं ये जो है बड़ी लापरवाही है। रैकेट जो नकल का चल रहा था तो उनमें उनको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने जिस दिन हमारी न्यूज 18 से खास बातचीत हुई थी, कलेक्टर शिवराज वर्मा ने कहा था कि ये नकल का रैकेट पकड़ा गया है, इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है एमपी की महिला कर्मचारियों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि अब 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी यानी कि 7 सीएल महिला कर्मचारियों को मिलेंगी। ट्वीट में लिखा कि माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है। मेरा मानना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान है। महिलाएं आज हर कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उन पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी है और इसलिए तय किया गया कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश सीएल देंगे, जिसे वे अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगी। और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सरकार महिलाओं के मूल मुद्दे पर खामोश है। 7 दिन की छुट्टी से क्या होगा? कुपोषण, प्रदेश की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति चाहिए। प्रदेश की महिलाओं को जो है महंगाई से मुक्ति चाहिए। प्रदेश की महिलाओं को शोषण से मुक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मगर उन्हें जो है 7 दिन की सीएल पकड़ा के बहलाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो महिलाओं के मूल मुद्दे हैं सरकार उन पर खामोश है। 400 का सिलेंडर 1150 में आने लग गया है। तो होना क्या है 7 दिन की सीएल से? कि 7 दिन की छुट्टी लेने से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां वित्तीय वर्ष के आखिर में राजस्व संग्रह पर सरकार का फोकस। राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की आज होगी बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रहण वाले अलग अलग विभागों से सीएम रिपोर्ट लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे और इस बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष के आखिर में जो राजस्व संग्रहण की
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसकी जानकारी ली जाएगी। विभागों की आज बैठक होगी, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और अधिकारियों से सीधे बातचीत करेंगे। तो राजस्व संग्रहण विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत और उसके लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। खबर रायपुर से, आज सीएम भूपेश बघेल जाएंगे दंतेवाड़ा। आज होगा ऐतिहासिक फागुन मेले का समापन, जहां फागुन मेले के समापन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिला कार्यालय में सीएम लेंगे बैठक। दंतेवाड़ा से सीएम जाएंगे तेलंगाना। करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल होंगे। आम सभा में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। हैदराबाद से सीएम भूपेश बघेल जाएंगे दिल्ली। तो पहले छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फागुन मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सीधे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। बात अंबिकापुर के, जहां कुएं में गिरे युवक को कुएं से निकालने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कुएं में गिरे युवक को बाहर निकाला और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से रस्सी के सहारे युवक को कुएं से निकाला जा रहा है। और एक बार ऊपर आने के बाद भी रस्सी से हाथ फिसलने पर युवक फिर कुएं में जा गिरा, लेकिन उसके बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और रस्सी को पकड़े रहे। फिर लोगों ने उसे ऊपर खींचा, उसकी जान बचाई जा सकी। युवक गांव में होलिका दहन देखने आया था और इस दौरान वो कुएं में जा गिरा। तो देखिए, काफी मशक्कत के बाद वीडियो सामने आया है, जहां कुएं से युवक को बाहर निकाला जा सका। अगली खबर है, सतना के भाद गांव में ग्रामीणों ने सैनिक का अंतिम संस्कार रोक दिया। सैनिक की मौत का कारण स्पष्ट न होने और सेना की ओर से संतोषजनक जानकारी न दिए जाने पर परिजनों और ग्रामीण नाराज हो गए। भाद निवासी अतुल सिंह सेना में जवान थे। बताया जा रहा है कि अतुल सिंह की मौत के 4 दिन बाद सेना पार्थिव शरीर लेकर पहुंची। सैनिक की मौत की वजह कभी आत्महत्या तो कभी कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। उनकी पत्नी भी सीआईएसएफ में तैनात हैं। गुजरात से 1400 किलो चांदी की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने देवास से अब तक 100 किलो चांदी बरामद की, जिसमें देवास के कंजर गिरोह के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इससे पहले पुलिस ने 4 मार्च को 70 किलो चांदी के साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। करीब 30 किलो चांदी भाजपा नेता गौतम सिंह राजपूत के कुएं से भी बरामद की गई थी। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर सुरेंद्रनगर जिले से सायला के समीप से 17 फरवरी की रात फिल्मी स्टाइल में करीब 1400 किलो चांदी की लूट हुई थी। होली के मौके पर बागेश्वर धाम में भव्य स्वरूप में होली मनाई गई। इससे पहले भी बाबा भक्तों के साथ होली मनाते रहे, लेकिन ये भव्य स्वरूप पहली बार दिखा। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग रिपोर्ट देखिए। लाल रंग डारो, हरो रंग डारो, रंग डारो केसरिया, केसरिया बागेश्वर के हो रसिया। इस गाने के जरिए बाबा बागेश्वर ने रसिया बन भक्तों पर रंग डाला। बागेश्वर धाम में होली उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इसमें देश भर से आए लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु होली की मस्ती में चूर दिखे। भक्तों ने बागेश्वर धाम के भक्ति गीतों पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग। इस नाम से आयोजित होली उत्सव कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने भी ठुमके लगाए। इसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान मंच पर रंग गुलाल के साथ साथ फूलों की होली खेली गई। बाबा बागेश्वर पर भी भक्तों ने फूल बरसाए।
इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी राधा कृष्ण पर फूल बरसाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो इस बार की होली सामाजिक समरसता को लेकर मनाई जा रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बुंदेलखंड होली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि होली बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुई है। सामाजिक समरसता के उद्देश्य से बागेश्वर पावन तीर्थ पर 8 और 9 मार्च को होली के रंग बागेश्वर धाम के संग, तो इसलिए होली की हुड़दंग जो बुंदेलखंडी, आप सबको बताते हुए ये गौरव है कि होली की प्रथा का प्रारंभ हमारे बुंदेलखंड से ही हुआ है। खूब दिव्य और भव्य पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, एक जगह स्थान बना है, मंच बना है और पूरे भारत के लोग सामाजिक समरसता का होली के रंग में सब रंगेंगे। और होली का रंग मतलब राम का रंग, राम का रंग मतलब जो है राम राज्य। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस बार चर्चा के केंद्र में है। महज 26 साल की उम्र में सनातनियों का चेहरा बनकर उभर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार होली के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली और भक्तों को होली की शुभकामनाएं भी दी। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।